As soon as the COVID pandemic happened, one thing is pretty much clear that we need to diversify the supply chains. We need to reduce our dependency to China. That's why we have been seeing that so many initiatives like Atmanirbhar Bharat, production linked schemes have been implementing with a clear objective to make India's manufacturing sector stronger. And अब इसके रिजल्ट्स हमें कुछ सेक्टर्स में देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली इन दी स्मार्टफोन सेक्टर्स। आज की डेट में अगर 5 आईफोन पूरी दुनिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें से हर एक आईफोन भारत में प्रोड्यूस हो रहा है। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो यूएसए एंड चाइना का डोमिनेंस रहा है, बट अब हम ये देख रहे हैं कि एक शिफ्ट आ रहा है एंड एप्पल जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट कर रहा है एंड इसका रिजल्ट्स हमें नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर, ये जो मार्च में फिस्कल ईयर एंड हुआ है, इसमें एप्पल ने 22 बिलियन वर्थ ऑफ आईफोन्स प्रोड्यूस किए हैं इंडिया में एंड जिसमें से 1.5 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स भी किए हैं। तो ये जो ट्रांजिशनल शिफ्ट आया है एप्पल के प्रोडक्शन में फ्रॉम यूएसए, चाइना टू इंडिया, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, इसके पीछे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो उन्हीं को जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साईएस यूट्यूब चैनल। इसी तरीके की एनालिसिस, क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1 in 5 Apple iPhones sold across the world are now made in India as production hits $22 billion. वाई न्यूज कॉन्टेक्स्ट क्यों? कॉन्टेक्स्ट में आपको बता चुका हूं कि एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया है कि हर 5 में से एक आईफोन इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। फिस्कल ईयर जो अभी खत्म हुआ है मार्च 2025 में, उसमें जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स ये बता रहे हैं कि एप्पल ने $22 बिलियन जो वर्थ आईफोन्स है वो प्रोड्यूस किए हैं, इसमें से 1.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट भी किया। और ये खुद यूनियन मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन उन्होंने ये नंबर बताया है। तो इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो नंबर है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एंड ये जो प्रोडक्शन हुआ है, ये जो लोकल प्रोडक्शन में हमने बूस्ट देखा है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है। आज की डेट में अगर हम बात करें, ये जो आप नंबर देख रहे हो, ठीक है, $22 बिलियन वर्थ, इसमें से मेजॉरिटी जो है वो कहां से असेंबल हो रही है, कहां पे आईफोन असेंबल हो रहे हैं, वो आपका फॉक्सकॉन फैसिलिटी जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। मोर देन 60% जो आईफोन असेंबल हो रहे हैं वो ईसी फैसिलिटी में हो रहे हैं। इसके अलावा भी दो सेटअप्स, 2 प्लांट और हैं, एक तो आपका टाटा ग्रुप का हो गया और एक आपका पेगाट्रॉन का हो गया। तो ये जो 3 प्लांट्स हैं, इस पर जो है एप्पल डिपेंडेंट है, जिसके थ्रू हम देख रहे हैं कि एक ड्रास्टिक इंक्रीज आया है व्हेन इट कम्स टू आईफोन्स असेंबलिंग। और ये प्लांट जो है ये बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ्स इंपोज कर दिए। हालांकि स्मार्टफोन पर अभी एग्जेम्पशन दिया हुआ है, लेकिन वी नेवर नो, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। तो इस वजह से ट्रंप, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ्स इंपोज किए हैं, उससे ये एक्सपेक्टेड है कि जो एप्पल है वो इन 3 प्लांट्स को और ज्यादा अग्रेसिवली बढ़ाएगा एंड डिफरेंट सिटीज में भी प्लांट करने वाले हैं। तो ये तो सिंपल न्यूज है, लेकिन इसके पीछे हमें रीजन समझना होगा कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये ट्रांजिशनल शिफ्ट आया है। ट्रांजिशनल शिफ्ट आया कि जहां पर एक टाइम पर यूएसए, चाइना का डोमिनेंस हुआ करता था, कैसे वो शिफ्ट होकर भारत में आ गया। तो उसके पीछे इनिशिएटिव्स है, फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है आपका प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। अब ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा मैं, ठीक है। ये आपका अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। आप सबको पता है कि अप्रैल 2020 वाज द ईयर ऑफ फर्स्ट लॉकडाउन। उस समय कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या फ्यूचर होने वाला है, तो इसी वजह से प्रोडक्शन लिंक स्कीम स्टार्ट करी गई थी। एंड इनिशियली इसमें 3 सेक्टर्स को फोकस किया गया था, ठीक है, इसमें 3 सेक्टर्स को फोकस किया गया था। और अब ये 3 सेक्टर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 14 सेक्टर्स पे कर दिया गया है, ठीक है। एंड जितने भी हमारे हाई प्रोफाइल या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड है। चाहे हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर लें, चाहे हम ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, चाहे हम स्मार्टफोन्स की बात कर लें, चाहे हम रिन्यूएबल्स की बात कर लें। क्योंकि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करना है, तो वी नीड रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड उसके लिए हमें एक ट्रांजिशनल शिफ्ट चाहिए। दैट्स व्हाई हमें अच्छा खासा फंड चाहिए। इस वजह से रिन्यूएबल्स को भी ऐड किया गया। हालांकि पीएलआई स्कीम में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन एक वो डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम अलग क्लास में डिस्कशन करेंगे। बट इतना समझ लीजिए कि ये जो प्रोडक्शन लिंक स्कीम है, इसमें क्या है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेंशियल इंसेंटिव
जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड ये फाइनेंशियल इंसेंटिव डिसाइड कैसे किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। इसके बेसिस पर जो प्रोडक्शन है उनको जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। तो ये एक मेजर पुश रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर और स्मार्टफोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो धीरे धीरे बूस्ट कर रही है। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। हालांकि जो इसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इन 14 सेक्टर्स में, क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है, इन 14 सेक्टर्स में जो फंड एलोकेट किए जा रहे हैं क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं? क्या जितना फंड स्मार्टफोन्स को दिया जा रहा है, सेमीकंडक्टर्स को दिया जा रहा है, उतना ही क्या ड्रोन्स को दिया जा रहा है, उतना ही क्या रिन्यूएबल्स को दिया जा रहा है? ये एक इशू है। तो जो फंड्स प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स में एलोकेट किए जा रहे हैं वो मोस्टली आपका स्मार्टफोन्स एंड आपका सेमीकंडक्टर्स में है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इसमें भारत में बूस्ट भी आ रहा है। तो इसमें एक सजेशन भी है कि प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स पे हमें और सेक्टर्स पर भी उतना ही इक्वली इन्वेस्ट करना होगा, तब जाकर जो रिजल्ट हम स्मार्टफोन्स में देख रहे हैं हम डिफरेंट सेक्टर्स में वो अचीव कर सकते हैं, चाहे वो आपका ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो गई हो, चाहे वो आपका रिन्यूएबल्स हो गए हो। तो पहला इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन लिंक स्कीम, और जिसका ऑब्जेक्टिव है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, आत्मनिर्भर बनना है, विकसित भारत बनना है इन द ईयर 2047। सेकेंड है जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड चाइना प्लस स्ट्रैटेजी। अब व्हाट डू यू मीन बाय चाइना प्लस स्ट्रैटेजी? सिंपली इसका मीनिंग है, चाइना प्लस का मतलब यह है कि मैंने आपसे स्टार्ट में एक लाइन कही थी कि एज सून एज द कोविड पैंडेमिक हैपन, वन थिंग इज प्रीटी मच क्लियर दैट वी नीड टू डाइवर्सिफाई द सप्लाई चेन। एंड इसके तहत क्या हुआ कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट टेक कंपनीज हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस प्री कोविड चाइना पे था, उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, हमें इसको डाइवर्सिफाई करना होगा। तो इस वजह से भी इंडिया जो है एक ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन की तरह इमर्ज हो रहा है। एंड दैट्स वाई जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है वो चाह रहे हैं कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो इंडिया में सेटअप कर दें। तो ये चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी होगी। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन ये है कि ट्रंप आ चुके हैं। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप टैरिफ्स इंपोज कर रहे हैं। अब ये जो टैरिफ्स इंपोज किया गया है, जिसे अभी सस्पेंड भी कर दिया गया है फॉर 90 डेज एंड स्मार्टफोन्स को एग्जेम्प्ट भी किया गया है, लेकिन चाइना पर आज भी टैरिफ्स इंपोज किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आईफोन की प्राइसेस है, आपने सुना होगा कि आईफोन की प्राइसेस यूएसए में कम रहती हैं कंपेयर टू इंडिया। इसी वजह से आपका कोई एनआरआई फ्रेंड या कोई रिलेटिव यूएस में रहता है तो आपकी कोशिश ये रहती है यार वहां से आईफोन लेते हैं ना, सस्ता पड़ता है। ये चीज चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो यूएस जो चाइना के इंपोर्ट्स हैं उस पर टैरिफ इंपोज किए जा रहे हैं, और वो बताया जा रहा है कि शायद 200% भी हो सकता है। अभी तो हम 125% सुन रहे थे, वो 145-200% भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा, जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं यूएस मार्केट में वो कॉस्टली होंगे, ठीक है, वो कॉस्टली होंगे। तो इस वजह से भी जो एप्पल है वो ये चाह रहा है कि अभी जो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हैं उसको और बूस्ट किया जा सके। तो पहला रीजन है आपका, पहला रीजन है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स। दूसरा मैंने क्या बताया? जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या? क्योंकि ट्रंप आ चुके हैं, टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। चाइना के इंपोर्ट्स पर टैरिफ इंपोज कर दिए गए हैं तो एप्पल समेत जो भी टेक कंपनीज हैं उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को वो अब्सॉर्व करें, मतलब कंपनी जो है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसे अब्सॉर्ब करे, या तो सिंपली प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ा दे। दोनों ही कंडीशन में कंपनी को लॉस होने वाला है एंड कंज्यूमर को भी लॉस होने वाला है। तो इस वजह से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इंडिया पर प्रेफरेंस दी जा रही ऑलरेडी जो है, और उसे प्रेफर किया जा रहा है। एंड चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से कोविड पैंडेमिक ने हमें बता दिया कि हमें सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है। उसी वजह से इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, इन सब कंट्रीज को एक ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन देखा जा रहा है टू चाइना। सेकंड है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉक्सकॉन हो गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉक्सकॉन हो गया, फिर टाटा ग्रुप भी एंटर कर चुका है, ठीक है, टाटा ग्रुप भी एंटर कर चुका है, पेगाट्रॉन है। तो इस तरीके से एप्पल ने क्या किया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करी, कोलैबोरेशन किया, सो दैट इंडिया की जो कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, उनके साथ पार्टनरशिप करके आईफोन जो है, एप्पल जो है वो यहां पर अपने प्रोडक्ट को असेंबल करे। तो थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन। आप इस तरीके से आंसर पॉइंट कर सकते हो, आपको प्रॉपर आंसर जो है वो जो नंबर है वो आपको मिल सकते हैं। तो इस वजह से मैंने उस तरह से आपको समझा रहा हूं। राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड्स, आज की डेट में एप्पल, अगर हम भारत की बात करते हैं तो एप्पल एक स्टेटस सिंबल है। 10 साल पहले आईफोन्स की अगर हम बात करें तो इतना इजीली आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है सिनेरियो चेंज हो चुका है।
10 सालों में जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव कर चुकी है, ठीक है। लोगों के पास पैसे हैं, जब पैसे हैं तो डिमांड है तो खर्चा करना है। इस वजह से भी ये जो डिमांड आ रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, ठीक है, 140 करोड़ प्लस है, उसमें यूथ जो है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो इस वजह से जो डिमांड आ रही है इसको मैच करने के लिए जो प्रोडक्शन है वो एप्पल जो है या जो दूसरी टेक कंपनीज है वो इंडिया में सेटअप कर रही हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड चाइना प्लस स्ट्रैटेजी कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स एंड राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमने ये नंबर देखा कि 22 बिलियन वर्थ आईफोन्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर क्या रीजन है? वर्क फोर्स एंड लेबर कॉस्ट एडवांटेज। अब मैंने आपसे बताया कि वी आर इंजॉइंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि हमारी एक यूथ की पॉपुलेशन है, ठीक है। वी हैव अ ह्यूमंगस यूथ पॉपुलेशन। यूथ को क्या चाहिए रहता है? यूथ को जॉब्स चाहिए रहते हैं, ठीक है, यूथ को जॉब्स चाहिए रहते हैं। तो अगर यंग पॉपुलेशन जिस कंट्री में भी, आज जापान क्या कह रहा है? जापान क्या कह रहा है? जापान ये कह रहा है क्योंकि उनकी जो बर्थ रेट से इतनी बुरी तरीके से डिक्लाइन हो रही है, ओल्डर पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, जापान की अथॉरिटीज क्या कह रही हैं कि भाई आप 4 दिन ही हफ्ते में काम करो लेकिन बर्थ रेट बढ़ाओ। रशिया क्या कह रहा है? रशिया भी ये कह रहा है बर्थ रेट बढ़ाओ, क्योंकि वी नीड यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन अगर आती है तो हम उसे पिच कर सकते हैं टू इन्वेस्टर्स, टू बिग जायंट्स, टू बिग कंपनीज, टू एमएनसीज कि आप इंडिया में आके इन्वेस्ट करो, बिकॉज वी हैव ह्यूमंगस पॉपुलेशन ऑफ यूथ जो आपका सेटअप होगा उसमें हेल्प करेगा। सो यूथ पॉपुलेशन प्लस जो लेबर कॉस्ट है वो भी इंडिया में कम है कंपेयर टू डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि जो कंपनीज है उनको यूथ पॉपुलेशन मिल गई, ठीक है, यूथ पॉपुलेशन मिल गई, उनके अंदर एनर्जी भी है, वो काम भी ज्यादा करेंगे, प्लस जो लेबर कॉस्ट है, ठीक है, वो भी कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज कम रहता है। क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो हमें आज की डेट में जॉब चाहिए रहती है। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है गवर्नमेंट्स पुश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। कोविड पैंडेमिक के बाद से हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बीट इन रेलवेज, बीट ऑन रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, ये बहुत ड्रास्टिकली तरीके से इंप्रूव किया। आपको कुछ हाईलाइट्स दिखाऊंगा मैं। 2024 was India's infrastructure year. Road, railway infrastructure development received major push. Budget 2024-25 underscores the government infrastructure ambitions, allocating rupees 2.78 lakh crore to Ministry of Road Transport and Highways and rupees 2.62 lakh crore to the Ministry of Railways, record-breaking sums aimed at reshaping the nation's transport landscape. Interim budget जो प्रेजेंट हुआ था इलेक्शन से पहले, 11.11 लाख करोड़ अलोकेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से, स्पेशली फ्रॉम 2022, गवर्नमेंट जो है वो बड़ी तेजी से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। हालांकि इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ, इस बार जो बजट प्रेजेंट किया गया, इसमें यह हाईलाइट किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के अकेले इन्वेस्टमेंट से ये चीजें रिजॉल्व नहीं हो सकती हैं, ठीक है, ये चीजें रिजॉल्व नहीं हो सकती हैं। वी नीड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिल जाएगा। ये प्रॉपर स्टेटमेंट आया है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से अलोन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप भी उतनी ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या है कि 2015 के बाद से या स्पेशली आपका 2019 के बाद से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का शेयर है वो काफी रिड्यूस हुआ है, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो शेयर वो काफी रिड्यूस हुआ है। एंड इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा पुश कर रही है, एंड दैट्स व्हाई फिस्कल डेफिसिट भी जो है वो बढ़ रहा है। तो इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी अभी चैलेंज ये है कि हमें और इन्वेस्टमेंट चाहिए। दैट्स व्हाई ये इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा गया है, और ये आप कोट भी कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वी नीड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपको जानना है कि 4 से 5 सालों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट है वो काफी बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट कर रही है। तो ये आपके कितने 6 रीजन है जिसकी वजह से, ये दिस इज नॉट द ओनली 6 रीजन, बट हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आपको और रीजन दिख रहे हैं आप ऐड कर सकते हो, बट आप अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो आपका एक प्रॉपर आंसर रेडी हो जाएगा।
तो आई होप आपको सारे रीजंस क्लियर हो गए होंगे, फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो रिक्वेस्ट बस ये है कि लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए एंड कमेंट भी जरूर से करिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।